अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, विरासत की तकसीम का तरीका हम सही देख रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। पिछले जो सबक में हमने देखा बाप को बेटी बेटे के माल में क्या हिस्सा मिलता है, उसकी हालतें क्या है, और दादा की क्या हालतें हैं। वही बाप वाली ही हैं। दादा को इसी तरह मिलेगा पोती पोते के माल में जब बेटा बाप यानी कि ना हो, मरने वाले का बाप ना हो तो मरने वाली या मरने वाले के बाप ना हो तो फिर दादा को मिलता है। हालतें वही बाप वाली हुई हैं। आज हम माँ के बारे में देखेंगे। बेटी बेटे के माल में माँ का हिस्सा, बेटी बेटे की जो भी विरासत है अपनी ज़ाती, अगर वो फौत हो जाएं तो उनकी माँ को हर हालत में हिस्सा मिलता है, चाहे उसकी औलाद हो या ना हो। माँ को बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एक अपना हिस्सा है। अब वो माँ की दो तीन हालतें हैं। 1/6 भी माँ को मिलता है, मरने वाली बेटी या बेटा हो। 1/3 भी मिलता है, और फिर बाकी जो बाल बचता है बास का तो वो भी मिलता है रद्द की सूरत में। एक और शक्ल है कि उम्री मसला, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये 2 उम्री मसले क्या हैं, यानी कि बाप को अगर कोई शख्स फौत होता है, उसकी बीवी या सिर्फ माँ बाप है, तो बाप को दे के बाकी जो बचेगा उसका 1/3 माँ को। ये भी शक्ल पर बनती है। अब बेटी बेटे के माल में बीवी को, बेटी बेटे के माल में माँ को जो विरासत है वो, अगर तो बेटी की औलाद मौजूद है या बेटे का इंतकाल हुआ है तो उसकी औलाद मौजूद है, मुअन्नस मुज़क्कर कोई भी, फ़रो में बेटी बेटा पोती पोता कोई भी औलाद हो। ये देखें, फ़रो में जो वारस आते हैं ना मरने वाले के, वो आते हैं बेटी बेटा पोती पोता। असल में जो वारस होते हैं ना, असल में जो वारस आएंगे वो मरने वाले के आएंगे बाप दादा माँ दादी नानी, ठीक है ना। हवाशी अतराफ़ के रिश्तेदार, चाचा बहन भाई, वो हवाशियों में चली जाते हैं। ये ग्रुप हैं। ज़ौजैन में मियाँ बीवी आएंगे। सिर्फ ये 4 ग्रुप हैं जिसमें वारस डिवाइड होते हैं, जिनको विरासत मिलती है। अब माँ को हिस्सा मिलेगा 1/6 सुदस। सुदस कितना है, जैसे 3 लाख विरासत है, 6 लाख विरासत है तो उसका सुदस होगा 1/6, 1 लाख। 6 लाख में से 1 लाख। अगर मरने वाली बेटी है या बेटा है, माँ की विरासत की बात कर रहे हैं, बेटी का इंतकाल या बेटे का, आगे उनकी औलादें हैं, बेटी का इंतकाल है तो उसकी औलाद मौजूद है, या बेटे का इंतकाल है तो उसकी औलाद मौजूद है, तो माँ को 1/6 मिलेगा, ठीक है ना। ये एक शक्ल है। या बेटी बेटे ना भी हों, औलाद किसी की ना भी हो, बहन भाइयों की तादाद 1 से ज़्यादा बन जाए, चाहे उनको विरासत मिल रही है बहन भाइयों को या नहीं, लेकिन उनकी तादाद अगर बढ़ गई है, जैसे बहनें 1 से ज़्यादा या भाई 1 से ज़्यादा, औलाद ना भी हो बेटी बेटे की, ठीक है ना। माँ का जो बेटा फौत हुआ उसकी औलाद ना भी हो, या बेटी का इंतकाल हुआ उसकी औलाद ना भी हो, उनके बहन भाई हों, यानी कि माँ के बेटी बेटे के बहन भाई हों, यानी कि, तो फिर भी माँ का 1/6 हो जाता है, ठीक है ना। 1/3 कैसे होगा माँ का, जैसे 6 लाख है तो 3 लाख, 6 लाख में 2 लाख 1/3 है। तो ये माँ को किस तरह मिलेगा, 1/6 का डबल है 1/3। ये किस तरह मिलेगा, जब मरने वाले की औलाद भी ना हो, बेटी बेटे फ़रो में कोई भी, और मरने वाले की जो बहन भाई हैं वो भी 1 हों, 1 से ज़्यादा ना हो। 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर 1/6 है। 1 हों, चाहे भाई हो चाहे बहन, तो फिर माँ को मिल जाएगा 1/3, यानी कि 6 लाख है तो 2 लाख माँ को मिल जाएगा। 2 हालतें बन गई माँ की। इसी तरह माँ की, मरने वाली की माँ की तीसरी हालत भी बन सकती है, रद्द वाली। जैसे कोई शख्स फौत हुआ है, उसके वारसों में सिर्फ माँ और बेटी है, तो माँ को तो 1/6 मिलेगा, बेटी को आधा मिलेगा, बाकी जो माल बचेगा वो कहाँ पे जाएगा। सिर्फ 2 ही वारस हैं, तो वो बेटी और माँ पे रद्द हो जाएगा, बाकी भी जो बचेगा वही माँ और बेटी ले लेंगे। तो ये एक शक्ल है। एक और शक्ल है कि एक शख्स फौत हुआ है या औरत फौत हुई है, कोई ले लें, समझ लें औरत फौत हुई है, उसका शोहर है, उसके माँ बाप है, बस यही वारस है। अब माँ को कैसे मिलेगा,
अगर तो शोहर को आधा देंगे, 1/3 माँ को देंगे, तो बाप का तो कम हो जाएगा मरने वाले के। तो बाप का कम नहीं होना चाहिए। ये हज़रत उमर के दौर में जब मसला आया तो उन्होंने कैसे फ़ैसला किया, शोहर को आधा दें, ठीक है ना, शोहर को टोटल का आधा दें, बाकी जो माल बचेगा उसका, जैसे 6 लाख है तो 6 लाख का आधा कितना है, 3 लाख, वो तो ले गया शोहर अगर बीवी की औलाद नहीं है। तो बाकी जो 3 बचेगा उसका 1/3 माँ को देना मरने वाली की। औरत का इंतकाल है ना, औरत को शोहर को आधा मिल जाएगा, टोटल माल में से आधा, 6 लाख है समझ लें, तो आधा 3 लाख मिल जाएगा। बाकी जो 3 बचेगा उसका 1/3 देना, टोटल का नहीं देना। टोटल का देंगे तो माँ का 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख शोहर का हो जाएगा, बाप के लिए 1 लाख बचेगा। टोटल का 3 लाख शोहर को दे दें, बाकी जो माल बचेगा 3 लाख समझ लें, 6 लाख विरासत है ना, 3 लाख शोहर को दे दिया, बाकी जो 3 बचेगा उसका 1/3 देना है माँ को मरने वाली को। बाकी बचेगा 2 बाप ले लेगा, माँ 1 लाख ले लेगी। ये एक हालत है। इसी तरह समझ लें शोहर का इंतकाल है, उसकी बीवी और सिर्फ माँ बाप और कोई वारिस नहीं हो भी, औलाद के अलावा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप की मौजूदगी में बहन भाइयों को नहीं मिलता, सिर्फ उसकी औलाद नहीं है और माँ बाप हैं, और बीवी शोहर का इंतकाल है, बीवी को 1/8 देंगे, जैसे 8 लाख है उसका 1/, समझ लें औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिल जाएगा, ठीक है ना, 4 लाख विरासत है। तो बाकी जो माल बचेगा ना 3, तो उसका 1/3 दे देंगे माँ को, बाकी जो भी माल बचेगा वो बाप ले लेगा। ये 2 उम्री मसलों में इस तरह माँ बाप की तकसीम होती है। तो ये भी शक्ल जहन में रखी जाए, जहाँ पे कहीं को समझ ना आ रही हो तो वो नंबर भी नीचे होता है, वो कॉल कर लिया करें, सवाल कर लिया करें। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, किसी को समझ ना आए तो वो कॉल या फ़ोन करके भी मालूमात ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।